राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। हमारे ये दो चैनल्स हैं। आज की चर्चा, हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाई संजय दीक्षित जी जयपुर से, और आज दो तीन विषयों पर चर्चा करेंगे। चर्चा राम शुरू राम करने साहब। से पहले राम राम सर, मैं चर्चा शुरू करने से पहले एक अपील कर दूं। ये मेरी पुस्तक है दद्दा की खरी खरी। ये मेरी आज तक का जो लेखन है उसका मैंने संकलन किया है, छोटी छोटी पोस्ट है। ये दर्शक मंगा सकते हैं। इसकी कीमत 600 रुपए, और ये जो 600 रुपए इस पुस्तक का जो इसकी विक्रय से जो भी राशि प्राप्त होगी वो हमारे आश्रम में एक गौशाला का निर्माण हम करने जा रहे हैं। वो बूढ़ी गायों का और नंदी बैल का चिकित्सालय और अशक्त गायों का की वो गौशाला होगी आश्रम में। उसके लिए 4 बीघे जमीन हमने वहां पे ली है अपने आश्रम के पास। तो वहां पे इस गौशाला का निर्माण होगा। और इस पुस्तक आपका की आगरा वाला जो आश्रम है जी जी, आगरा वाला। और ये रकम आप, ये जो स्क्रीन पे जो टिकर चल रहा है, इस पे आप 600 रुपए भेज सकते हैं दर्शक। 7696409623 इस पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कर दीजिए और इसी पे एड्रेस अपना भेज दीजिए, फोन नंबर, पिन कोड, और आपको पुस्तक जो है स्पीड पोस्ट से भेज दी जाएगी। इसके अलावा ऊपर क्यूआर कोड है, उससे भी आप गौशाला के लिए सहयोग कर सकते हैं। अब आज की चर्चा करते हैं शुरू अति संजय उत्तम भाई कार्य साहब है। के सभी साथ। लोगों से अनुरोध है कि कृपया अवश्य सहयोग करें। जी संजय भाई, सर आप तो अभी ऑस्ट्रेलिया कई महीने लगा के आए थे। ये ऑस्ट्रेलिया में जो ये घटना हुई है, और हूबहू इसने 7 अक्टूबर वाली, इजराइल वाली उस घटना की याद दिला दी, जब मासूम लोग छुट्टी मना रहे थे इजराइल में, और जब जो हमला हुआ था ठीक वही 2000 मतलब निर्दोष लोगों पर, जबकि वो अपना एक फेस्टिवल मना रहे थे बोंडाई बीच पे। तो क्या सर वहां पे आपको, आप जब ऑस्ट्रेलिया में थे, कैसा समाज है वहां का, और क्या आपको ऐसा कुछ समझ में आता है वहां पे रहने वालों को कि यहाँ इतनी नफरत भी पल रही है एक कम्युनिटी में बाकी लोगों के लिए? ऑस्ट्रेलिया का बड़ा एक लेड बैक सा और बहुत ही जीवन का रस लेने वाला एक समाज है वो, और विकसित देश है। और बहुत अच्छे इनकम लेवल्स हैं, बहुत अच्छी लिविंग है। सिटीज़ जो है वहाँ पे, वो आप देखिए मेलबर्न जो है वो अक्सर टॉप पे रहता है, जो आपके जो सिटीज़ की जो रेटिंग होती है उसमें। तो ये इस तरह का वहाँ दिखता नहीं है, लेकिन सरकारें जो है ना, वो आप जानते हैं किस तरह की होती हैं सरकारें। आप ये देखें कि नेतन्याहू ने आज आके कहा कि भाई हमको 4 महीने से इनको बता रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह का कुछ हो सकता है, आप इसको टाइटन अप करो। लेकिन आप फ्रीडम्स के नाम पर जब आप घृणा पलने देंगे, वो यहूदियों के खिलाफ आप देखिए, जब वो 7 अक्टूबर वाला किस्सा हुआ था 2023 में, उसके 2 दिन बाद यहाँ सेलिब्रेशंस हुए सिडनी में, और सरकार ने कुछ नहीं किया, उसको होने दिया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर। उनके लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन कल को किंग के खिलाफ कुछ अगर करने लगे तो उनको पकड़ के बंद कर देंगे। तो ये जो दोहरे मानदंड हैं, ये उनके कारण भी ये चीज़ें जो हैं वो फैसिलिटेट होती हैं। यद्यपि ऑस्ट्रेलिया में यूएस वाली समस्या नहीं है, वहाँ पे स्ट्रिक्ट गन कंट्रोल है, लाइसेंस लेना पड़ता है, बिना लाइसेंस के आप नहीं रख सकते। लेकिन आपने एक पाकिस्तानी को जो वहाँ 1998 में गया और उसका बेटा वहीं पैदा हुआ, उनको आपने 6-6 बंदूकों के लाइसेंस दे रखे, और वो बार-बार पाकिस्तान जा रहे हैं। पिछले 2 साल में 3 बार पाकिस्तान गए, क्या ट्रेनिंग ली, क्या किया। और दूसरा मैंने ये देखा वहाँ ऑस्ट्रेलिया में कि साहब, ये जो प्रो हमास मूवमेंट जो था, वो बड़ा एक्टिव था साहब। वाह! हर चौथे छठे वहाँ पे
जुलूस निकल रहे हैं, इसराइल को गाली दी जा रही है, हमास का समर्थन किया जा रहा है और पैलेस्टाइन के फेवर में दुनिया भर के जो है वो नाटक हो रहे हैं। ये सारे काम तो वहाँ हो रहे थे, लेकिन पीसफुली हो रहे थे। लेकिन मैंने स्वयं देखा कि किस तरह से एक कोई व्हाइट कपल था और वो जो मेन फेडरेशन स्क्वायर है उसके ठीक सामने वो फ्लिंडर स्ट्रीट स्टेशन है वहाँ पे मेलबर्न में, वहाँ पे घेर के और चिल्लाने लगे किसी के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसने जो है ये कहीं कह दिया कि भाई हमास आर किलर्स। इतने को लेके वहाँ हंगामा होने लगा। हम भी उधर फेडरेशन स्क्वायर तो वहाँ का बड़ा एक जो है सब लोग वहाँ पे घूमने घामने छुट्टी के मूड में आते हैं, क्योंकि ये क्या हो रहा है। पूछा पाछा तो पता चला कि कोई वो ये प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्टर्स हैं, व्हाइट्स थे वो भी, लिबरल टाइप के। तो ये वेस्ट का जो कचूमर निकल रहा है वो इस लिबरलिज्म के कारण निकल रहा है। सो कॉल्ड लिबरलिज्म जो एक्चुअली जो है वो लेफ्ट ने फैलाया हुआ है और लेफ्ट ने इनका दिमाग कैप्चर किया हुआ है। आप ये देखे हैं कि भारत के विरुद्ध भी तो करते हैं ना ये खालिस्तानी, खालिस्तानी उसको परमिट किया हुआ है। हर 26 जनवरी 15 अगस्त को खालिस्तानी जाके भारतीय दूतावास के सामने गंदी गंदी गालियां देते हैं, कोशिश करते हैं प्रवोक करें, कुछ करें। इस तरह के काम ये हर 26 जनवरी 15 अगस्त को करते हैं। और पिछली बार जब मैं गया था, मेरे ख्याल से ये तो 2025 से 2022 की बात है ये शायद, 2000 लेट 2022 अर्ली 2023 उस टाइम की बात है। उस समय जो है इन्होंने एक बड़ा तमाशा किया था मेलबर्न में, जिसकी वजह से मारपीट हो गई थी। कुछ तिरंगा लेके कोई कुछ भारतीय छात्र थे वहां पढ़ने वाले, वो चले गए थे, तो उनके साथ इन्होंने मारपीट कर ली थी और कोई एक्शन नहीं वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे। तो जब आप ऐसे एलिमेंट्स को इनकरेज करेंगे फ्रीडम्स के नाम पे और उनकी जो पूरी तरह से अवैध कार्रवाइयां हैं उनको इग्नोर करेंगे, उनको पुलिस नहीं करेंगे, उनके बारे में जानकारी नहीं रखेंगे, इंटेलिजेंस नहीं गैदर करेंगे, तो इस तरह की बातें होती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि भारत में नहीं होता है, लेकिन भारत में साहब ये छुप के करते हैं बहुत, चारों तरफ से पता नहीं क्या क्या करके। आप ये देखिए कि 2011 से 2025 के बीच में एक ही कांड हुआ है ये लाल किला वाला, जी। बाकी पब्लिक में कुछ भी नहीं हुआ। जो कुछ हुआ जम्मू कश्मीर में हुआ और कहीं नहीं हुआ। तो प्रायोरिटीज इनको चेंज करनी पड़ेगी ना। ये मुसलमानों को और इस्लाम को जो ये प्रोटेक्ट करते हैं इस्लामोफोबिया के नाम पर कि आप इस्लाम को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, हम तो यार रोज करते हैं ना। कल को राहुल गांधी की सरकार आ जाए तो वो तो इलेक्शन कमीशन के साथ साथ हमको आपको सबको जेल में डाल देंगे। सर और इसीलिए जब राहुल गांधी की सरकार थी तो हर चौथे पांचवें यहाँ भी विस्फोट हुआ करते थे, यहाँ भी कत्लेआम हुआ करते थे, याद कीजिए। मुझे याद है ऐसी ही एक घटना न्यूजीलैंड में एक बार हुई थी और सब उसके वीडियो आए तो बहुत से लोगों को तो ये कंफ्यूजन हो गया कि ये वाकई कोई रियल वीडियो है या कोई पबजी वबजी टाइप की कोई वीडियो है। आपको याद होगा? वो तो कोई क्रिश्चियन था जिसने इनको हाँ मारा था कि मस्जिद में। हाँ, तो उसकी वीडियो को शेयर करने पे फिर वहां के जो प्रधानमंत्री थे उसने बैन लगा दिया था और बड़ा सख्त वार्निंग दी थी कि कोई अगर इसकी वीडियो शेयर करता पाएगा तो। खैर सर, मुझे वो दिन भी याद है जब ये वेस्टर्न वर्ल्ड में जब भारत ये कहता था कि भाई हमारे यहाँ आतंकवाद जो है वो पनप रहा है और इस तरीके से हम आतंकवाद से ग्रस्त हैं, तो ये कहते थे कि नो नो इट्स योर प्रॉब्लम। वो आतंकवाद नामक कोई समस्या है विश्व में, इसको बिल्कुल स्वीकार ही नहीं करते थे। और अब जब खुद वही बीमारी इनके गले पड़ी है तो अब इनकी नानी याद आ गई। मैंने सुना है इस बार इन्होंने पेरिस में और फ्रांस के बड़े बड़े शहरों में क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशंस को एकदम लो की बना कैंसिल दिया कर है। दिया है।
डर के मारे। कैंसिल कर दिया कि कोई बाहर नहीं निकलेगा, अपना घर में रहो, कब मतलब तुम्हारे ऊपर कोई गाड़ी चढ़ा देगा फिर ये उन्होंने सरेंडर कर दिया है पहले ही। हाँ, ये तो टोटल सरेंडर हो सेनाएँ गया। आत्मसमर्पण कर चुकी हैं, फ्रांसीसी सेनाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया है। जी, यही तो वो चाहते थे। तो आप आतंक से अपना काम निकाल रहे हो। जी, आतंक के सामने आपने घुटने टेक दिए, मतलब आप उनको हेड ऑन लेने की होना आपकी तो औकात नहीं है, होना तो हैसियत उल्टा नहीं है। चाहिए था। होना तो ये चाहिए था कि जैसे ये चार्ली हेब्दो वाले में किया था इन्होंने। चार्ली हेब्दो वाला आया था तब वो पूरी सरकार जो थी उसने मार्च किया था और उन्होंने नबी हुजूर के कार्टून पूरे पेरिस, पूरे फ्रांस में लगाए थे। हम्म। लेकिन ये सरकार जो है ये तो बिल्कुल दूसरी तरह की निकली। जी, अच्छा सर, एक बार अभी आपने एक शब्द बोला इस्लामोफोबिया, कि इनकी कच्चा चिट्ठा, इनकी हकीकत, इनकी जो ये वायलेंट आइडियोलॉजी है, इस पूरी कत्लो गारत मार काट का मूल कारण इनकी वायलेंट आइडियोलॉजी है, इनका पूरा धर्म, इनकी पूरी फिलॉसफी उसी पे टिकी है। इस तथ्य को जब मेरे आपके जैसा कोई व्यक्ति इंगित करता है, रेखांकित करता है, लोगों के सामने बात करता है, तो इनका पूरा इकोसिस्टम उसको ही दोषी ठहराने की कोशिश करता है। और जैसे कि अभी सर धुरंधर फिल्म पे जो मेल्टडाउन हमें इकोसिस्टम में, इनका जो समर्थक इकोसिस्टम है जो इनको कवर फायर देता है, आपको याद होगा दिल्ली वाले बम कांड में भी वो सब लोग उस उन डॉक्टर्स को कवर फायर दे रहे थे कि नहीं नहीं, आप पूरी कम्युनिटी को कैसे बदनाम कर सकते हैं। अभी भी धुरंधर फिल्म में वो कहते हैं कि साहब आपने इस्लाम को जो है बैड लाइट में दिखाया है। भाई कराची में, कराची के बैडलैंड्स, कराची के माफिया गैंगस्टर्स पे जो फिल्म बन रही है उसमें मुसलमान नहीं दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे? अब ये तो अब जिन लोगों की बुद्धि जहाँ तक काम करती है वो एक्चुअली एजेंडा है कि साहब के इनको बचा के रखो, ये हमारे यूज़फुल लोग हैं और जो हमारे दुश्मन है यानी कि जो राइट विंग को अपना दुश्मन मानते हैं वो कि साहब कि इनको ठिकाने लगाने में ये काम आएँगे। ये पता नहीं उनको कि किसी दिन उनको ये वही ठिकाने लगाएँगे। सर मैं आपको याद बताऊं, 1980 की बात है, एशियन गेम्स हो रही थी शायद, या एशियन गेम्स ही थी। फाइनल मैच था भारत पाकिस्तान का और 7 गोल ठोक दिए थे पाकिस्तान ने। तो जो भारत के जो गोलकीपर थे उनका नाम था मीर रंजन नेगी, हुँ, और हुँ। वो उधर इंदौर साइड के कहीं के रहने वाले थे, आर्मी में मेजर थे वो। तो मीर रंजन नेगी नाम था, तो उनको उनके ऊपर बहुत नाराज हुई थी हिंदुस्तानी पब्लिक, उनके घर पे सड़े अंडे टमाटर फेंके गए थे, और उनके शायद उनके दीवार पे, ऐसा कहते हैं पर वो लोग बाद में बताया गया नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, गद्दार वद्दार लिख दिया गया था, इतने पैसे खा के गोल खाए हैं। पब्लिक इतनी नाराज थी। और जब शाहरुख खान ने फिल्म बनाई चक दे इंडिया, तो मीर रंजन नेगी के किरदार को उन्होंने मुसलमान बना दिया और बोला कि भाई हिंदुस्तान में तो मुसलमान होने के नाते परसिक्यूशन हुआ मुसलमान का। और वो जो गाना है उस फिल्म में, मौला ले ले मेरी जान, मतलब अब तो हमें जीना तक जो है हमारा दुश्वार हो गया है इस भारत भूमि में मुसलमानों का। सर ये तो इनका नैरेटिव है, मतलब जहां पे हिंदू पात्र था उसको इन्होंने मुसलमान जानबूझ के, परसिक्यूटेड मुसलमान, सताया हुआ मुसलमान बना के ये पेश करते हैं। ऊपर से मौलाना महमूद मदनी जैसे लोग बोलते हैं कि नहीं साहब, वो तो जिहाद, तो जब जुल्म होगा तो जिहाद तो होगा, मतलब हमने जुल्म किया, हिंदुस्तान में हिंदू इनके ऊपर जुल्म करते हैं। ये है सर इनकी जो तो ज़ुल्म की परिभाषा सोच, आपको पता होनी चाहिए ना। और उसी की ये सोच के ज़ुल्म ज़ुल्म आप। क्या होता है?
अल्लाह की बात जी, को जी। ना मानना सबसे बड़ा जुल्म है। क्योंकि अल्लाह कहता है कि तुम मेरे साथ जी। और किसी की इबादत नहीं करोगे और आप करते हो तो आप अल्लाह के ऊपर जुल्म करते हो, आप ज़ालिम हो। कुरान में लिखा हुआ है, आयत है अल-बक़रा जी। 254 2.254 जी। चेक कर लीजिए कि जो काफ़िर है वही ज़ालिम है, आप ज़ालिम हो। तो आपके खिलाफ जिहाद जो है वो लाज़िम है। हुँ। और जब कोई सच्चाई दिखाने वाला नैरेटिव या फ़िल्म बनती है, तो इनका मेल्टडाउन वैसे ही दिखता है जैसा धुरंधर फ़िल्म में देखने को मिला। पर वही आरफ़ा खानम शेरवानी सर अब सिडनी के बोंडाई बीच के अटैक पे चुप क्यों हो जाती है? कि वहाँ तो वो दोनों नहीं, नहीं, पाकिस्तानी मुसलमान ही थे ना उसने मारने वाले, या उसने उसमें भी कोई शंका वाली बात है? नहीं, नहीं, उसने तो इसकी निंदा की है। देखा नहीं आपने उसका? नहीं, वो देखा नहीं सर, बताइए ज़रा। हाँ, उसने उसकी निंदा की है कि हम इस इस्लामिस्ट अटैक की निंदा करते हैं। बाद में फिर कहती है नहीं मैंने इस्लामिक की नहीं की, इस्लामिस्ट की है। मतलब हुँ। वो फिर नहीं भी सर। वहाँ पे एक हुँ। एक रास्ता दे रही है कि नहीं, नहीं दिस इज़ नॉट मेनस्ट्रीम इस्लाम, ये इस्लामिस्ट जो हैं ये कुछ और हैं। नहीं सर, पर उस सिडनी के बोंडाई बीच के अटैक में भी इन्होंने एक नैरेटिव चलाने का रास्ता इनको मिल गया है कि वह व्यक्ति जिसने वो बंदूक छीन ली उससे, वो भी कोई अहमद है, कोई मुसलमान है। तो इनको वो पाकिस्तानी अपना नहीं है ना? नैरेटिव चलाने का तो हैं? अरे वो पाकिस्तानी नहीं है वो शायद इजिप्शियन है। हाँ, जो भी है वो। तो वहाँ पर भी इनको अपना वो नैरेटिव चलाने का मौका मिल ही गया कि नहीं सारे मुसलमान खराब नहीं है, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बंदूक छीन भी लेते हैं। तो चलिए सर ज़रा एक 5 मिनट मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। कल जो ये राहुल गांधी की जो रैली हुई है, दिल्ली में रामलीला मैदान में, वोट चोर गद्दी छोड़, और उसके बाद मोदी तेरी खबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। तो असल में उस रैली के बाद खबर खुदी किसकी? मुझे तो लोग कह रहे हैं कि साहब की रैली तो फ्लॉप थी, लोग बाग जितने आने चाहिए थे आए नहीं, आज किसी ने कोई फिगर भी नहीं दिया, क्योंकि जनरली इस तरह की रैली होती है तो अगले दिन बढ़ा-चढ़ा के बताए जाते हैं कि साहब इतने लाखों लोग आए, ये हुआ, वो हुआ। आई सॉ नथिंग। तो ऊपर से खड़गे जी की इंसल्ट और कर दी। वैसे तो सर आप जो है ना, आप और हम, हमारी भी गलती है कि हम इस व्यक्ति के कथनों में या वक्तव्य में हम कोई तार्किकता ढूँढते हैं, वो होती नहीं है, हो ही नहीं सकती। सर आपने वो रामलीला मैदान वैसे देखा है? आप गए हैं देखा कभी है वहाँ मैंने। पे? आ सर आ सच आरा ये आ है, आराम से 15 लाख लोग आ सकते हैं उसमें। सर सच ये है कि जब पुलिस बंदोबस्त हो जाता है और उस मैदान में डेली कम्यूट आने वाले लोगों का इतना अतिक्रमण है कि अगर उस मैदान में जितना वो रैलियों के लिए उपलब्ध होता है, उसमें सर 25,000 लोग आ जाए ना तो ऐसा लगता है कि बहुत बहुत विशाल तो जनसमूह लंबा-लंबा है। सा बना हुआ है ना वो। हाँ, सच सच ये है कि सर 25,000 से ज्यादा लोग उसमें आ ही नहीं सकते। असली अगर अगर आपको मैदान अगर जहां मैंने तो मुझे वो रैली याद है जब जिस दिन राजीव गांधी ने मुलायम सिंह सरकार से समर्थन वापस लिया था और विश्व हिंदू परिषद की जो रैली 1990 में इंडिया गेट पे जो रैली हुई थी ना सर, याद है राम मंदिर के लिए, उस रैली में मैं गया था, खुद मैं उपस्थित था। उसे कहते हैं रैली, या रैली हुआ करती थी जब महेंद्र सिंह टिकैत ने एक बार की थी किसानों की, या उससे भी पहले लोग बताते हैं कि जब करपात्री महाराज ने की थी।
तो सर ये तो सुपर फ्लॉप रैली थी, इसमें तो मुश्किल से 25,000 आदमी थे। फैक्ट यही है। अब कहने को तो चाहे जितना आप कह लीजिए, इनका इकोसिस्टम तो 5 लाख बता रहा है। कल कुछ पत्रकारों को मैंने सुना, यूट्यूबर्स का, वो तो बोल रहे थे सर 5 लाख थी और एकदम मोदी डर गए, घबरा गए, अमित शाह कांपने लग गए रैली की भीड़ देख के, और बस बस। अमित शाह तो पार्लियामेंट में जब दहाड़े थे राहुल गांधी के ऊपर, तो राहुल गांधी ने उसके बाद क्या कहा था बाहर जाके कि अमित शाह कांप रहे थे। हमने कल रैली दहाड़ते में भी सुना, कहा उन्होंने ये बात। उन्होंने कांपते सुना, कांपते देखा। हाँ, ये बात उन्होंने कल रैली में भी कही है। ये तो खुश होना चाहिए ना। आप चारों तरफ बता क्या रहे हो? आपको बड़ा खुश होना चाहिए कि साहब के आपसे बहुत लोग मैं कांपते हैं। बताऊं कि हाँ, आप उस चाहते ही हो कि लोग आपसे कांपें। आपका इंटरनल जो वायरिंग सिस्टम है वो ये चाहता है कि आपसे लोग कांपें। इसका मतलब आप डेमोक्रेट नहीं हो। आप लोगों को आतंक डालना बनाना चाहते हो। नहीं सर, पर मेरी एक जिज्ञासा है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कल की रैली में ये कांग्रेस ने अकेले क्यों पार्टिसिपेट किया और एनडीए अलायंस के बाकी घटक दलों को क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि या घटक उन्होंने दलों आने ने से मना साफ कर साफ दिया? घटक दलों ने साफ साफ कह दिया ये वोट चोरी वाली थ्योरी पे वो सहमत नहीं है। आज सुप्रिया सुले ने पार्लियामेंट में भी कह दिया। सुप्रिया सुले ने स्पष्ट पार्लियामेंट में कहा कि भाई हम इस बात से, हम इसी ईवीएम से और इसी सिस्टम से बार बार जीत के आए हैं, हम कैसे इसको क्रिटिसाइज कर सकते। बारामती और में वोटर जी, लिस्ट जो है वो शरद पवार जी बनवाएंगे या कि बीजेपी वाले बनवाएंगे? तो इसका मतलब सर देखिए, अभी मैं तो अभी यूपी होके आया हूं, और बिहार के चुनाव में भी हमने देखा कि वोट चोरी और एसआईआर जमीन पर कोई मुद्दा ही नहीं है। एक व्यक्ति, जैसे उन्होंने कहा कि था 65 लाख लोगों के नाम कटे, आप 65 आदमी भी पूरे बिहार में प्रस्तुत नहीं कर पाए जो कि उपात्र है और उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। ये बात तो शकील अहमद जी ने कही है, जो कि खुद कांग्रेस के इतने बड़े नेता रहे हैं। तो सर इस बात को तो, अच्छा सर, समझते तो राहुल गांधी भी है कि वोट चोरी असल में जमीन पे कोई मुद्दा नहीं है। इसके बावजूद वाई दिस मैन इज परसुइंग इट, इसके पीछे की इनकी योजना क्या है? फिर आप तार्किकता ढूंढ रहे हैं इनकी बातों में। सभी लोग ये कहते हैं, जो भी राहुल गांधी को क्लोजली वॉच कहते हैं, वो कहते हैं कि साहब इनकी बातों में ये है कि साहब वो एक चीज पकड़ लेते हैं, फिर आगा पीछा नहीं सोच के बिल्कुल जिद पे उतर जाते हैं और फिर वो जिद्दी बन के उसी बात को पकड़ के रहते हैं जब तक कि पूरी तरह से कबाड़ा नहीं हो जाता। जैसे आपको ध्यान है वो रफाल वाला मुद्दा पकड़ लिया था, चौकीदार चोर है, बड़ा लंबा चौड़ा चलाया था, चौकीदार चोर है। उसके बाद अडानी जाति अंबानी पकड़ जनगणना, लिया, नहीं जाति जनगणना जातीय भी बहुत जनगणना दिन चलाया। बहुत दिन चलाया। लेकिन ये चलाते हैं 2-3 साल, फिर उसके बाद फिर भूल जाते हैं उसके बारे में। आज जातीय जनगणना की बात नहीं करते। हिंडनबर्ग और अडानी अंबानी आजकल मामला चल नहीं रहा है कुछ भी, हिंडनबर्ग खुद ही खत्म हो गया और वो चौकीदार चोर है के बारे में लोग उनको जब पूछते हैं तो ये उखड़ जाते हैं। तो आजकल का जो नया जिसको बोलते हैं ना सनक फैड, तो जो लेटेस्ट फैड है, जो लेटेस्ट फैड है वो वोट चोरी है। और इसके लिए अच्छा, आप सुप्रीम कोर्ट से डांट खा चुके, सब जगह से आप निराश लौटे हो, जनता ने आपको बिहार में अंगूठा दिखा दिया। इलेक्शन कमीशन ने आपको चैलेंज कर दिया कि भाई आओ और बताओ। हर चीज में आप फेल हो, लेकिन हाँ ठीक है, चूंकि आपके पास एक संगठन है, आप भीड़ इकट्ठा कर सकते हो, इसलिए आप एक बगैर मतलब की बात पे, बिना बेसर सिर पैर की बात पे वहां पे लोगों को इकट्ठा, इतनी सी बात है, जिद है हमारी। ये है जिसको बोलते हैं ना कि क्या वो हम्म, राजहट, ये राजहट, बाल हट भी कह लो साथ में। जी, तो सर आज की चर्चा को यही समाप्त करते हैं। आपने समय दिया इसके लिए आभार, धन्यवाद। दोबारा मिलते हैं सर, तब तक जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।